अब ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम उससे रिलेटिव, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर का COP ज्ञात कीजिए यदि यदि कार्य इनपुट क्या दे रखा है हमें 80 किलोजूल पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें क्या दे रखा है 160 किलोजूल पर केजी। ठीक है, ये हमें COP फाइंड आउट करनी है, किसी भी रेफ्रिजरेटर की हमें क्या करनी है COP फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें वर्क इनपुट दे रखा है 80 और डिजायर इफेक्ट मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या दे रखा है 160। तो हम देखते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं जो हमने पहले बताया है उसी से न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले से, जैसे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL अपॉन QH माइनस QL। ठीक है, ये हमने अभी जस्ट समझी थी। अब इससे अगर मैं न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो हमें क्या है QL कहां से आएगी डिजायर इफेक्ट। अब हमें चाहिए वर्क इनपुट, बट यहां पे QH नहीं दे रखी है, हमें QH नहीं दे रखी, तो हम कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी स्टाइल में कोशिश करते हैं करने की, बट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहां पे हमें देखिए, समझिए यहां पे हमें दे क्या रखा है, तो जो हमें दे रखा है वो दे रखा है W वर्क डन, वर्क इनपुट वो क्या दे रखा है 80 किलोजूल पर केजी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है हमें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है, और वही क्या होता है डिजायर इफेक्ट, और वो दे रखा है 160 किलोजूल पर केजी। ठीक है, अब हमने बताया था COP ऑफ, इस वाले फॉर्मूले से तो होगा नहीं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वो क्या बताया था हमने। अब रेफ्रिजरेटर से मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी, वो ही एक बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से, कि रेफ्रिजरेटर से हमें डिजायर क्या है, रेफ्रिजरेटर से हमें क्या चाहिए, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही पहले हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये इससे हमें क्या चाहिए डिजायर इफेक्ट, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, जो हम पहले ही समझा चुके हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मींस ठंडापन, कोल्डनेस ज्यादा चाहिए हमें, तो वो कहां रखते हैं हमें ऊपर। चाहे हम इफिशियंसी फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे हम COP फाइंड आउट कर रहे हो, ओनली हमें वो सबसे ऊपर रखना है जो हमें चाहिए। जैसे इफिशियंसी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या चाहिए इंजन से वर्क डन, क्या चाहिए हमें इंजन से वर्क डन, तो वर्क डन सबसे ऊपर लिखते हैं और हीट सप्लाई सबसे नीचे लिखते हैं। तो अब यहां पे हमें चाहिए क्या, यहां पे हमें COP में हमें चाहिए क्या डिजायर इफेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें क्या दे रखा है 160 अपॉन वर्क डन हमें दे रखा है 80, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो COP हमारी क्या आ गई 2 आ गई। और ये विशेषकर ध्यान रखना है आपको कि COP की कोई भी यूनिट नहीं होती, COP की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये बस जस्ट ऐसे ही आती है 2 4 5। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, चलते हैं एक और न्यूमेरिकल के साथ। चलिए फ्रेंड्स, एक और न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ जो डाउट रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा जो फर्स्ट फाइंड करना है हमें वो क्या है, मशीन जब रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करे। ठीक है, उसके लिए हमें दे क्या रखा है, एक मशीन है जो कार्नोट इंजन पर वर्क करती है। कार्नोट इंजन आपने थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है ठीक है तो कमेंट्स में
लिख दें, कमेंट्स में हमें बता दें। हम एक और वीडियो के साथ मिलेंगे आपको कार्नोट इंजन के साथ, ठीक है। अब ये जो इंजन है वो किस टेम्परेचर पर वर्क करता है? 305 केल्विन टू 260 केल्विन, ठीक है। ये इसके बीच में टेम्परेचर पर कार्य करता है। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है? कार्नोट इंजन। अभी हम समझेंगे कार्नोट इंजन वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे लगाने हैं, ठीक है। A machine based on Carnot engine which is work between the temperature of 305 Kelvin to 260 Kelvin. Find the COP, ठीक है। When machine work as a refrigerator, जब मशीन जो हमारी है वो रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करे, तो हमें गिवन क्या दे रखा है, जो हमने क्या रखा है न्यूमेरिकल में, हायर टेम्परेचर दे रखा है हमें कितना? 305 केल्विन, और लोअर टेम्परेचर दे रखा है हमें 260 केल्विन। क्या दे रखा है? 260 केल्विन। अब हमें ये फर्स्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या है? मशीन किसकी तरह कार्य करे? रेफ्रिजरेटर की तरह। और हम सभी जानते हैं जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो क्या होती है? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती है? QL अपॉन QH माइनस QL। बट यहाँ पे हमें क्या है? टेम्परेचर के टर्म में वैल्यूज दे रखी हैं। तो जब भी हम रेफ्रिजरेटर और या फिर हीट पंप को कार्नोट की तरह वर्क करते हैं तो वो क्या होगा? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? ये या तो कार्नोट या रिवर्सिबल अगर हमें दे रखा है तो उसके लिए क्या होगा? TL अपॉन TH माइनस TL। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, अंडरस्टैंड। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर तो हमें लोअर टेम्परेचर दे रखा है 260 केल्विन अपॉन हायर टेम्परेचर दे रखा है हमें 305 माइनस लोअर टेम्परेचर 260। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? 260 अपॉन, ठीक है, 305 माइनस 260 तो 45 क्या हो जाएगा? 45। अब यहां से हम अगर सॉल्व करें तो हमारा जो सीओपी आएगा वो क्या आएगा? 5.78। क्या आएगा? 5.78, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अगर यही जो हमारा कार्नोट इंजन है यही अगर हमारा ऊष्मा पंप की तरह कार्य करे या फिर हीट पंप की तरह कार्य करे, तब हमें कैसे सीओपी फाइंड आउट करनी है। तो हम सभी जानते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू, ठीक है, ये होता है QH अपॉन QH माइनस QL, ये होता है। बट रिवर्सिबल के लिए या कार्नोट के लिए क्या होता है? COP ऑफ हीट पंप। रिवर्सिबल है ये या कार्नोट है, तब क्या लगाना है हमें? तब क्या लगाना है? TH अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। अब हम देखते हैं TH की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? हायर टेम्परेचर 305 अपॉन 305 माइनस 260 इक्वल टू 305 कौन है भाई? क्यों परेशान है? अपॉन 45। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा? 6.78। क्या आएगा? 6.78, ठीक है। अब थर्ड अगर हम देखें तो इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है वर्क डन
QH माइनस QL अपॉन हीट सप्लाई QH, ठीक है, ये होती है। बट अगर हमारा कार्नोट इंजन है, अगर हमारा कार्नोट इंजन है या रिवर्सिबल है, कार्नोट या रिवर्सिबल है, ठीक है, तब हमें क्या यूज करना है, TH माइनस TL अपॉन T अपॉन हीट सप्लाई TH, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं, यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो वो क्या हो जाएगा, 305 माइनस 260 अपॉन हीट सप्लाई कितनी है 305। अगर यहां से हमें सॉल्व करना है तो वो क्या आ जाएगा 45 अपॉन, ठीक है, 45 अपॉन 305 इक्वल टू, ठीक है, इसकी इफिशियंसी क्या आएगी 1.01.7, क्या आएगी 0.1.7 सॉरी 47, क्या आएगी 47, ठीक है, या 14% ये आएगी। वैसे हम यहाँ पे, और अगर हमने ये निकाल लिया था तो हम एक और रिलेशन से जो हमने बताया COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। यहां से भी इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे, ठीक है, जैसे हमने ये वाली वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद 1 अगर हम जोड़ देंगे, या फिर हमने रेफ्रिजरेटर की निकाली उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, ठीक है, हीट पंप की आ जाएगी, और उसे जस्ट अपोजिट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये है रेफ्रिजरेटर की और ये है हीट पंप की, आपको देख के पता ही चल रहा होगा जस्ट 1 का डिफरेंस है, तो ये वाला 1 वो ही है, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी परेशानी आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, जाकर आप उस जो प्रॉब्लम है उसे शेयर कर सकते हैं, आपकी हमारी जो टीम है तुरंत रिप्लाई करेगी, या फिर मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ बोलना है कि सर जो डिप्लोमा की जितनी भी सब्जेक्ट हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, चाहे सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल के तो हम हैं ही आपके साथ, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है एक बार कमेंट करके हमें बता दें कि कौन सी आपको सब्जेक्ट पढ़नी है, वही सब्जेक्ट दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने दोस्तों को बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और जितने भर भी कॉलेज हैं, बीटी के, एसबीटी के, राजस्थान के जितने भर भी कॉलेज हैं, सबके पास ये वाली वीडियो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक कोई भी ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा होगा जो सिलेबस वाइज है आपके फायदे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, धन्यवाद।